गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पोइट्री में दूसरी कविता ले रहे हैं। इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है ट्रू ब्यूटी, और इसके जो पोएट हैं वो हैं थॉमस कैरूसर। और ये बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी को कंपेयर किया गया है, यानी सच्ची सुंदरता क्या होती है। हम लोग सीधे कविता स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। कुल मिलाकर के 2 स्टेंजा हैं इसमें। पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और दूसरे स्टेंजा में जो स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता है, सच्ची सुंदरता, उसका एग्जाम्पल है। शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहला स्टेंजा। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. Waste away मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। शुरू से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर उसने एक ऐसे इंसान की कल्पना करी है, ऐसे एक कह सकते हैं एक लवर की कल्पना करी है जो कि फ़िज़िकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये वो उसी लवर के लिए है, वो शख्स जो कि पसंद करता है रोज़ी चीक। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फ़िज़िकल ब्यूटी के। रोज़ी चीक्स माने गुलाबों जैसे गाल को पसंद करता है, और या फिर अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल जैसे जो होंठ होते हैं उनको एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा करता है। कोरल जैसे जिसको हम लोग हिंदी में मूंगा भी कहते हैं, इस प्रकार एक प्रकार का जेम होता है। तो कोरल जैसे लिप्स को एडमायर करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर सितारों जैसी आँखों से डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। फायर माने फायर ऑफ सस्टेन्ड लव, जो उसकी डिज़ायर है, जो उसका लव है फॉर द बिलोविड। तो उस फायर को मेंटेन करने के लिए उसको जो फ्यूल, उसको जो ईंधन चाहिए होता है, वो ईंधन उसको कहाँ से मिल रहा होता है? स्टार लाइक आइज से, जो उसके बिलोविड का, जो बिलोविड की जो आँखें हैं, उन आँखों से उसको उस आग को प्रज्वलित रखने के लिए, जलाए रखने के लिए ईंधन मिल रहा होता है। यानी अगर स्टार लाइक आइज हैं तो ठीक है सब, लेकिन अगर वो स्टार लाइक आइज नहीं रही तो फिर एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। लेकिन जैसे जैसे ये जो बीतता हुआ समय ये सारी चीज़ों को डीके कर देता है, इसमें क्षरण आने लगता है, ये वीक होने लगती है सुंदरता, वैसे पहले जैसी नहीं रह जाती। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो बीतता हुआ समय इन सारी चीज़ों को डीके करने लगता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, जो उसकी जो प्रेम की जो ज्वाला है वो भी वेस्ट अवे होने लगती है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो इस स्टैंजा में वो ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से अगर हम शारीरिक सुंदरता को पसंद करते हैं और हमारा प्रेम जो है उसी शारीरिक सुंदरता पर बेस्ड है, और क्योंकि शारीरिक सुंदरता लंबे समय के लिए नहीं रहती है, वो धीरे धीरे हर चीज़ बूढ़ी होने लगती है शरीर की, तो उसका प्रेम भी है, उसका जो लगाव भी है वो भी ख़त्म होने लगता है। अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पर आते हैं, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक यानी अंदर की असली सुंदरता के बारे में कुछ उदाहरण देगा। सब कुछ वैसा ही है, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, hearts with equal love combined, kindle never dying fire. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। कहता है अगर कोई भी फीमेल या वुमेन या बेलेविड, जिसको हम लोग प्रेमिका कह के पुकार सकते हैं, अगर उसके पास ये गुण हैं, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, इफ़ शी इज़ हैविंग दीज क्वालिटीज़। क्या है स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड? माने एक स्टेबल दिमाग जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, सीधा साधा। जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, जिसकी जो विचार हैं वो बड़े ही सभ्य हैं, जेंटल हैं, और उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो शांत हैं।
हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसके दिल में प्रेम नाम की भावना भी उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में है। अगर किसी भी फीमेल के पास, किसी भी लेडी के पास जिसको वो व्यक्ति प्यार करता है और उसके पास ये सारे के सारे आध्यात्मिक गुण हैं, उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिल है वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो शांत इच्छाएं, ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी शांत इच्छाएं हैं, और उसके दिल में प्रेम की भावना भी है। तो अगर इफ़ अ वुमेन इज़ हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज़, तो उसका परिणाम ये होने वाला है किंडल नेवर डाइंग फायर। तो इन सारी क्वालिटीज़ के होने पर जो एक लाइकिंग की जो एक फायर होगी, जो पसंद करने का जो बेस होगा, वो ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, किंडल का मतलब प्रज्वलित करना, वो नेवर डाइंग फायर, वो आग कभी भी बुझने वाली नहीं होगी। यानी इस पर, इन सारी क्वालिटीज़ पर अगर कोई प्रेम होगा, कोई लाइकिंग होगी, कोई पसंद होगा, तो वो जो फायर होगी वो कभी वक्त के साथ बुझने वाली नहीं होगी, क्योंकि ये क्वालिटीज़ शरीर के साथ ख़त्म नहीं होती हैं, ये बनी रहती हैं, ये समय के साथ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। वेयर दीज आर नॉट, जिसमें भी ये सारी क्वालिटीज़ नहीं, इफ़ अ वुमेन इज़ नॉट हैविंग ऑल दीज गुड क्वालिटीज़, ऑल दीज गुड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, अगर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो राइटर कहता है आई डिस्पाइज, डिस्पाइज माने हेट, नापसंद करना। तो मैं नापसंद करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, भले ही उसके चाहे जितने लवली चीक्स हों या लिप्स हों या आइज़ हों, माने फिज़िकली वो चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन मैं ऐसी लेडी को पसंद नहीं करता हूँ इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग ऑल दीज गुड क्वालिटीज़। तो यहाँ पर वो बताने की कोशिश करता है कि जो फिज़िकल ब्यूटी होती है वो वेस्ट अवे हो जाती है समय के साथ, और उस पर बेस्ड प्रेम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, जबकि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, अच्छाइयाँ जो होती हैं दिल की, स्वभाव की, उस पर जो बेस्ड प्रेम होता है वो लंबे समय तक टिका रहता है, क्योंकि ये वक्त के साथ ख़त्म होने वाला नहीं होता है। बस यहीं से पोएम ख़त्म होती है।